हेलो एवरीवन। सो आज अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर लॉस बुक किया है अराउंड कुछ मैंने 1600 रुपये के समथिंग का, यहाँ पर 1600 रुपये के समथिंग का। और ये बैंक निफ्टी की जुलाई की 52,600 की और 52,300 की कॉलर पुट में मैंने लॉस बुक किया है। अब ये लॉस एक्चुअली देखा जाए तो दो ट्रेड लिए थे, जिसमें एक 822 का लॉस हुआ और एक 795 का लॉस हुआ। तो दोनों ट्रेड ही नहीं चले आज अपने। देखा जाए तो ये क्यों नहीं चले, और मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। ओवर ट्रेडिंग तो नहीं की है, लेकिन आज आपको अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर्स अपन ने एग्जीक्यूट किए थे। पहले एक पीई में किया था डाउन साइड में, फिर वो उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो गया मेरा, तो मैंने इसका एग्जिट कर दिया। कुछ वही जो पहला आपने लॉस देखा हुआ है 800 के ऊपर ऊपर का। फिर यहाँ पर कुछ सी साइड में मैंने कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए थे, छोटे छोटे ऑर्डर्स से, क्योंकि अपना लॉस जो हो चुका था 800 रुपये का वो ऑलरेडी हो चुका था। तो मैंने सोचा कि लॉस को लिमिट में ही किया जाए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन वो वाला ट्रेड भी नहीं चला जो मैंने सेकंड वाला ट्रेड लिया था यहाँ पर सी साइड में। अब ये मैंने मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर, सॉरी ये वाला मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था मैंने, लेकिन ये वाला ट्रेड भी नहीं चला अपना। चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको कि ये लॉस वगैरह आज क्यों हुआ, और ये गलत डायरेक्शन फाइंड कैसे हो गया अपन से, और ये लॉस क्यों बुक करना पड़ा। सो चार्ट पे देखा जाए तो मैंने जो पहला ऑर्डर लिया था यहाँ पर कहीं लिया था, ये वाला इस कई कैंडल पे अपन ने एग्जीक्यूट किया था, और ये मैंने सोच रहा था कि यहाँ से कहीं मूव करते हुए एटलीस्ट ये 52,000 के 200 के लेवल तक चले जाए। लेकिन ये वाला ऐसा नहीं हुआ। अगर अपन ट्रेड थोड़ा एंट्री यहाँ पर रॉन्ग हो गई, यहाँ पर कोई ट्रेड अगर मैंने लिया होता है इसके कैंडल पे, तो फिर भी यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव अपन को मिल चुका होता। अब सुबह मॉर्निंग में हुआ गया कि मेरे से ये वाला जो मोमेंटम है ये वाला मेरे से मिस हो गया। मुझे कोई एंट्री यहाँ कहीं बनानी थी, लेकिन ये मैं देखते ही रह गया मार्केट को, निकल गया मार्केट अपने हाथ से। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रेड लिया, ये वाला नहीं चला यहाँ पर, फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर बाइंग में कर नहीं सकता, एक्चुअली बाइंग दिख रही थी लेकिन ये मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट को सपोर्ट अगर लेना है तो मार्केट कुछ इस जोन के आसपास आके, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से आके सपोर्ट लेके जाएगा। लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। ये अनएक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहीं से सपोर्ट बना के ऊपर चले जाएगा। सोच रहा था कि मार्केट में कुछ एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर उस तरीके से सेल करेंगे, लेकिन यहाँ माइंडसेट चेंज किया मैंने और यहाँ पर कॉल साइड में जाना पसंद किया। फिर इसने एक रेंज बनाई यहाँ पर कहीं पे, और इसी रेंज के आसपास अपने जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुए थे। देखा जाए तो ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हुई, एक तरह से लॉस अपन ने लिमिट में लिया है। अब आज का दिन तो हो गया खराब मार्केट के अंदर। एक अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे थे अपन 5K के ऊपर ऊपर। ये अपन ने एक्चुअली अपना इस वीक तो इतना कोई खास नहीं गया। आज का मार्केट इतना बहुत गंदा रहा है, मतलब कुछ इतना साइडवेज मार्केट। तो फ्राइडे के दिन ये हालांकि रहता ही है, क्या करें, अब लॉस हुआ तो हुआ। अब नेक्स्ट वीक में कैसे क्या वर्क करना है देखेंगे। नेक्स्ट वीक में कुछ अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स लेंगे। 5K के ऊपर जाने के बाद अकाउंट को अपन एक्चुअली अब ट्रेड्स के अंदर हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये वाले ट्रेड में तो आज अपना इतना कोई अच्छा, मतलब 2 एसएल खाने के बाद भी बने एक्चुअली इस वीक में प्रॉफिट में ही है। ये ट्रेड मिस होने की वजह से थोड़ा आज देखा जाए तो ट्रेडिंग के अंदर मुझे एक्चुअली यहाँ पे समझ नहीं पड़ रहा था कि ट्रेड कैसे ले जाए, तो फिर ये रॉन्ग ट्रेड चले गए। इस यही कारण था कि जब सेटअप मिस हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद ट्रेड लेना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वहां पर अपन से फिर मिस ही होना रहता है ट्रेड। सेकंड ट्रेड अपना, थर्ड ट्रेड अपना रॉन्ग जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये अब ये ट्रेड क्यों लिया, डाउन साइड में क्यों लिया था मैंने, यहाँ पर कहीं जो बायर और सेलर, यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए थे इनको टारगेट करने के लिए मैंने ये ट्रेड लिया था। यहाँ पर देखा जाए तो अपर साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों ने भी सेल किया था, यहाँ पर इस लेवल पर अगर आप देखोगे, इस लेवल लेवल पर जो सेलर्स बैठे हुए थे कहीं ना कहीं सेफ हो गए थे, तो उनको टारगेट कर नहीं सकते। फिर इनको नीचे ही टारगेट करना शुरू होता था। अब अगर ये ट्रेड अपन ने बना लिया होता तो आज भी अपना दिन जो है प्रॉफिट में निकला होता। लेकिन ठीक है, लॉस तो होता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है मार्केट में। प्रॉफिट लॉस दोनों ही होंगे, क्या कर सकते हैं। सो यही ट्रेड के पीछे का आज का लॉजिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो आज अपन ने कहीं ना कहीं जो लॉस है, अच्छी बात है, अपना लिमिट में हुआ है, ओवर लिमिट में नहीं हुआ है। अपना लॉस जो अपना लिमिट रहती है 15 से 17,000 की जो लिमिट है अपनी, ये इसी के बीच में आज अपना लॉस हुआ है। सो अगले हफ्ते कुछ थोड़े बड़े प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। 2,000 के समथिंग के, 2,000 के ऊपर ऊपर ही प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि फिर ये 1:1 चलता रहा तो फिर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो है, प्रॉफिट अपन को दिखेंगे नहीं अकाउंट के अंदर। सो कुछ इसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक में, और ध्यान रखेंगे जो गलतियां इस वीक में की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, और इस वीक हैप्पी वीकेंड सबका। तब तक के लिए बाय।